तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस एंड्रॉयड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जिसके लिए हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स हैं, जिनमें बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टूडियो, लेआउट्स क्या होती हैं, व्यूज़, साथ में डिज़ाइन कैसे करते हैं XML में, कॉटलिन की बेसिक्स क्या हैं। अब कंपोज है वो अल्टरनेटिव है अब XML का, उसको नहीं, पहले XML को समझेंगे जिससे हमको एक बेसिक नॉलेज हो सके कि XML में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते क्या हैं। फिर आगे के टॉपिक्स हैं जो कि हैं रिसाइकलर, अरे, लिस्ट और ग्रेडल सिस्टम की एप्लीकेशन में वर्क कैसे करता है। ये है हमारे बेसिक टॉपिक्स जिसको से हमको अंडरस्टैंड मिलेगी बेसिक ऐप डेवलपमेंट के लिए। फिर है हमारे पास एडवांस टॉपिक्स जिनको हम कवर करेंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, जिसमें सबसे पहले आर्किटेक्चर, एक गुड आर्किटेक्चर जो कंप्लीट ऐप रहता है उसका एक कंप्लीट गुड आर्किटेक्चर रहता कैसा है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे MVVM के बारे में। फिर आगे हमारा लोकल डाटाबेस एंड API, रूम एंड रेट्रोफिट एंड बॉली के बारे में पढ़ेंगे, कोरोटीन एंड स्कोप्स पढ़ेंगे, एडवांस कॉटलिन टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, एक्सो प्लेयर के बारे में पढ़ेंगे और जिसका अल्टरनेट मीडिया 3 जो कि है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पेजिंग के बारे में भी जानेंगे, पेजिंग है क्या, व्यू मॉडल्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, नोटिफिकेशन कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे नोटिफिकेशन को अपनी एप्लीकेशन में इंजेक्ट करते हैं, सब सीखेंगे। लाइव डाटा एंड फ्लो क्या होता है, मशीन लर्निंग किट्स क्या होती हैं, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, RX जावा क्या है, इन सब के बारे में इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में आखिरी में हम एक क्लोन ऐप भी बनाएंगे, जिसमें चाहे हम व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई अनदर ऐप का क्लोन ऐप बनाएंगे, जिसमें इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन को हम डेवलप करेंगे। तो ये है कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक और एडवांस टॉपिक्स कौन कौन से हैं और इन सभी को हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और अच्छा कोर्स होने वाला है एकदम शुरू से लेकर एंड तक, और जितना भी मैंने 4-5 साल में पढ़ा है मैं आपको सब इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको सेटअप कर देता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो को कि कैसे सेटिंग अप करते हैं और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहला एजेंडा है हमारा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को ओवरव्यू करेंगे, उसके बेसिक ऑप्शंस देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे और प्रैक्टिस एंड टिप्स बताऊंगा मैं आपको। हाँ, और सबसे पहला सवाल है इसके लिए कि हम जावा का यूज करेंगे या कॉटलिन के लिए। जैसा कि सबको पता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा और कॉटलिन का यूज किया जाता है। तो जावा जो है बेसिकली वो पास्ट में यूज किया जाता था, जो ओल्ड एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर जावा में बनाई जाती थी। फिर कॉटलिन को लॉन्च किया जब से गूगल ने तब से एंड्रॉयड ऐप्स हैं जो कि कॉटलिन को जावा का अल्टरनेटिव है और मॉडिफाइड है और जावा के जैसा ही रिलेटेड सब सिंटैक्स फॉलो करती है और कम कोड लिख के हमारा ज़्यादा काम हो सकता है कॉटलिन, तो इसलिए लेटेस्ट एप्लीकेशन में हम इसी का यूज करेंगे और पढ़ेंगे भी इसके बारे में ही। जावा हो चुकी है डिक्रिप्ट इसके अंदर, और जावा के साथ में हमको सिर्फ XML का यूज कर सकते हैं, कंपोज का यूज भी नहीं कर सकते हैं। कॉटलिन हमको प्रोवाइड करता है कि हम कंपोज का भी यूज कर सकते हैं कॉटलिन के साथ में, लेकिन इस जो कंप्लीट कोर्स है इसके अंदर हम कॉटलिन और XML का यूज करके एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद में एंड में जब हम अच्छे से XML की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तब जाके हम कंपोज से बनाना चालू करेंगे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। तो मैं बेसिकली आपको समझा चुका हूँ जावा और कॉटलिन में क्या अंतर है और हम क्यों कॉटलिन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्या है, द प्लेटफॉर्म दैट चेंज व्हाट मोबाइल कैन डू। ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है और एक सिंपल एग्जांपल है जो कि ये आपके सामने है कि फंक्शन रहता कैसा है। ये एक मेन फंक्शन है जिसका सिंपल सा सिंटैक्स है, जिसके अंदर हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, और इसका पर्पस रहता है मोबाइल ऐप को डेवलप करना। ये सिंपल है। तो आज के टाइम पे जैसा कि पता है कितना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है ऐप डेवलपमेंट का, तो अराउंड
8.93 मिलियन स्मार्टफ़ोन जो हैं इनके अंदर ऐप्स इंस्टॉल हैं, जिनमें से 3.553 मिलियंस गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स अवेलेबल हैं और 1.642 मिलियन इन एप्पल ऐप स्टोर। तो एवरेज ऐप्स पर यूज़र स्मार्टफ़ोन में 40 ऐप इंस्टॉल होते हैं, जो कि गूगल का एक डाटा है। चलो, तो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो मैं बता रहा हूँ आपको अब कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और कॉटलिन और जावा के बारे में बता ही चुका हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को, एसडीके टूल्स को। फिर हम पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टाइलिंग, लेआउट्स एंड एलिमेंट्स और इम्प्लीमेंट लॉजिक। ये हमारे 4 स्टेप रहेंगे। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर लेआउट डिज़ाइन करेंगे, एलिमेंट के बारे में देखेंगे, फिर अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। यही है कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप का बेसिक है। तो शुरू करते हैं कैसे हमको एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर, और हम अपना सेटअप एनवायरनमेंट रेडी करते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, उसके अंदर सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, और जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो। इसे क्लिक करोगे, लिंक ओपन होगा और हमको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो इग्वाना। जैसे ये आप क्लिक करेंगे, ये आपको स्क्रॉल डाउन करना है और क्लिक करना है एग्री विथ अबव टर्म्स एंड कंडीशन, और डाउनलोड करोगे तो आपकी एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और जैसा कि देखो, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जैसे डाउनलोड होने लगा ऐसे ही डाउनलोड होने लगेगी। फिर आपको जैसे ही अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपको सिंपली इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। और जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको नेक्स्ट करना है और सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और आपको सबसे पहले जब आप कंप्लीटली इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, जो कि आपकी वेलकम स्क्रीन रहेगी, जिस पे लिखा रहेगा वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो, जो अभी लेटेस्ट है इग्वाना एंड्रॉयड स्टूडियो 2023.2.1 RC2। और ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, थीम्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से थीम चुन सकते हैं, अपनी फ़ॉन्ट चुन सकते हैं। और मैंने कुछ प्लगइन इंस्टॉल करके रखी हैं, तुम भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये बेसिक स्क्रीन है, इसके अंदर हमको सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और इसको आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको नो एक्टिविटी, जो ये एम्प्टी एक्टिविटी है, जो ये आप लोगो देख रहे हैं, ये है कंपोज़ का। तो कंपोज़ बेसिकली XML का अल्टरनेटिव है। अभी हम सबसे पहले XML देखेंगे, जिसके अंदर हम व्यूज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, उसके बाद में कंपोज़ से ऐप डेवलप करेंगे। तो इसके अंदर कुछ प्री बिल्ड एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी, नेटिव C++, गेम रिस्पॉन्सिव, नेविगेशन ड्रॉवर, बॉटम नेविगेशन व्यू। लेकिन हम शुरू में एम्प्टी व्यू एक्टिविटी से चालू करेंगे। तो ठीक है, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप एंटर भी प्रेस कर सकते। अब देखिए, सबसे पहले ये बोलेगा एम्प्टी एक्टिविटी व्यू, तो क्रिएट अ न्यू एम्प्टी एक्टिविटी विथ नेम। हमको सिंपली अपनी एप्लीकेशन का नेम देना है, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ फर्स्ट ऐप। ओके, नाउ पैकेज नेम कॉम डॉट, जो भी आपको पैकेज नेम देना है आप पैकेज नेम दीजिए। तो ये लोकेशन भी पूछेगा और यहाँ पे हमको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जावा या कॉटलिन कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हम जावा जो है डिक्रिप्टेड हो चुकी है एंड्रॉयड के अंदर, तो हम कॉटलिन का यूज करेंगे। जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो के न्यू अपडेट आते हैं वो सभी कॉटलिन से रिलेटेड आते हैं, तो हमको कॉटलिन पे ध्यान देना है। साथ में जो ग्रेडल है उसमें हम ग्रूवी DLS, जो कि एक जावा बेस्ड है, उसका यूज नहीं करेंगे, हम कॉटलिन DSL का यूज करेंगे और सिंपली फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो जनरेटिंग रिसोर्सेज, और ये हमारा सिंपल एक स्क्रीन न्यू पॉपअप स्क्रीन सामने आएगा जिसमें जनरेटिंग रिसोर्स आ रहा है। अभी ये रिसोर्स इकट्ठे कर रहा है और ये हमारा लेआउट है जिस पे हम वर्क करेंगे। तो ये आपके पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। और ये फाइल्स ऑटोमेटिक जनरेट करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे लिए, जो कि रिक्वायर्ड रहती हैं एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए। तो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब सिंक होने देते हैं हम ग्रेडल को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे कुछ करना है। तो ग्रेडल हमारा सिंक हो चुका है, इसके अंदर हमको भी कुछ फोल्डर्स मिलेंगे, मैनिफेस्ट, कॉटलिन प्लस जावा और रेस।
साथ में ग्रेडल स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। तो पहले मैनिफेस्ट को देखते हैं। इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन की कंप्लीट परमिशन मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे ऐप का नेम क्या है, आइकन क्या रहेगा, थीम कौन-सी रहेगी। ये सब हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। साथ में कौन-कौन सी परमिशन जो कि हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको एक नया पैकेज मिलेगा। देख सकते हैं जो आपने पैकेज पहले दिया था, वही पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसके अंदर हमको एक्टिविटी मिलेंगी। तो जितना भी हमारा कोटलिन प्लस जावा रिलेटेड कोड रहता है, उस पैकेज के अंदर रहेगा। तो ये मेन एक्टिविटी है, जो कि हमको कंप्लीटिंग मिल चुकी है। ये कोटलिन बेस्ड है, जैसा आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट केटी, जो कि एक्सटेंशन है कोटलिन का। और इसमें कुछ प्रीडिफाइंस वैल्यूज़ दी गई हैं सामने। हम इनको पहले हटा देते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। और साथ में दूसरा आप देख सकते हैं हमको एक रेस का फ़ोल्डर भी मिला है, जिसके अंदर ड्रॉवेबल है। तो ये ड्रॉवेबल के अंदर हम जो भी कुछ मटेरियल जो अपनी एप्लीकेशन में इमेजेस वगैरह यूज़ करने वाले हैं, उन सब में हम ड्रॉवेबल में पुट करते हैं उन सभी को। और लेआउट के अंदर हमारी जो फ़ाइल रहती हैं, जो कि हम लेआउट पे अपनी स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, उन सभी को हम लेआउट्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। मैप में हमारी एप्लीकेशन का लोगो रहता है और वैल्यूज़ के अंदर हम जो कलर्स डिफ़ाइन करते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। और स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ रहती हैं, हम इन्हें यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं और जो एप्लीकेशन का थीम है, वो यहाँ डिफ़ाइन करते हैं थीम्स फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है। अब आगे ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो ये ग्रेडल प्लगइन्स रहती हैं जो अवेलेबल हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो एंड्रॉयड फ़ोल्डर रहता है जो build.gradle के अंदर, उसमें हम अपनी एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है वो डिफ़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन की आईडी, टारगेट एसडीके, वर्ज़न और जो अदर वर्ज़न है और डिपेंडेंसी है, उन सभी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आपको ज़्यादा यहाँ पे फ़ोकस नहीं देना है, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ कहाँ से किस चीज़ का यूज़ करना है। तो मेन हमारा फ़ोकस रहेगा, सबसे पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ आउटलैग और वापस से ओपन करते हैं अपना पैकेज, जिसके अंदर हमारी मेन एक्टिविटी है। और मेन एक्टिविटी जो कि आपके सामने है, इसको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। यस, ये रिमूव हुआ और ये अब देखो, ये कंप्लीट एक सिंटैक्स है। पहले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, जो हमारा कोटलिन से रिलेटेड सिंटैक्स रहता है। सबसे पहले ये पैकेज है हमारे एप्लीकेशन का, जहाँ हमने अपनी सभी फाइल्स को रखा है। कि देख सकते हो जैसे com.dev.firstapp, ये मेरा पैकेज है, जिसके अंदर मैंने इन सभी फाइल्स को रखा हुआ है। ऑन क्रिएट जो हमारा फंक्शन है, वो रन करता है जब हमारा एप्लीकेशन का व्यू क्रिएट किया जा रहा होता है। अब ये एप्लीकेशन का व्यू क्रिएट से क्या मतलब है, तो व्यू क्रिएट ये ऐसे हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपनी XML फाइल के अंदर आ जाएंगे। तो जो ऐप है ये हमारा मेन शो करेगा हमारी स्क्रीन पे, और हमारी मेन एक्टिविटी है जो रन करेगी, तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो ये शो करेगा, जो है डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड। और हमारी ये एक्टिविटी रन करेगी, इसका कोड हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो सबसे मेन एक्टिविटी है वो इंटेंट में आनी चाहिए, यानी ये लॉन्चर में जो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी रहेगी वो मेन एक्टिविटी रहेगी। तो जिसकी वजह से ये एक्टिविटी रन करेगी और जब व्यू क्रिएट होगा तब ये एक्टिविटी फाइल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन रहेगी उसके ऊपर ये जो लेआउट आपके सामने ये शो हो रही है, ये वाली लेआउट आपको दिखेगी। तो यही है आज का टॉपिक, और ये हमने सेटअप कर लिया और हमारा ऐप जो फर्स्ट है वो मैंने आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज दे दी है। थैंक यू।